हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एआईबी के एक लेटर के बारे में जो कि है एनपीएस कंट्रीब्यूशन के बारे में, जो आज के बजट से रिलेटेड है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पे एआईबी का लेटर है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसके सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। इसका सब्जेक्ट है रिलीफ ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम, रिक्वेस्ट टू इंक्लूड बैंक एम्प्लॉयज फॉर द रिलीफ अंडर सेक्शन 80 CCD, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले एक पीछे चलते हैं और ये जानते हैं कि आप सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब न्यू पेंशन स्कीम लाए तो ये बैंक में 2010 में लागू हुआ, जिसमें ये कहा गया कि एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन 10% रहेगा और जो एम्प्लॉय है उसका भी 10% रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब 7th पे कमीशन आया तो गवर्नमेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन 14% कर दिया, जो कि पहले 10% था, और एम्प्लॉय का भी 10% है। लेकिन बैंक में ये नहीं हो पाया। बैंक में ये कब हुआ? बैंक में ये हुआ दोस्तों जब आपका 11th बाइपेटेड सेटलमेंट सेटल हुआ, तब इसका क्लियरेंस मिला। लेकिन इसके क्लियरेंस को मिलते मिलते काफ़ी टाइम लग गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। अब जाके कुछ महीने पहले इसका क्लियरेंस फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिला है दोस्तों, ठीक है। अब मेन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है दोस्तों कि जो टैक्स बेनिफिट है 14% एनपीएस में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो मिलता ही मिलता था, जो एम्प्लॉयर देता, तो उससे जो टैक्स बेनिफिट मिलता था वो 14% में से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता था। अब क्या कर दिया गया है? स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी दे दिया गया है। मैं पैराग्राफ आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस एट 14% फॉर एम्प्लॉयज़ वाज कवर्ड अंडर सेक्शन 80 CCD फॉर द इनकम टैक्स एक्ट। इन द बजट स्पीच टुडे you have, यानी निर्मला सीतारमन जी, you have mentioned that the relief under section 80 CCD for the contribution by the employer, यानी जो भी जिस भी संस्थान में आप नौकरी कर रहे हैं, to the tune of 14% would stand extended to state government employees also, यानी जो 14% जो कंट्रीब्यूशन होता है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, उसमें से जो टैक्स बेनिफिट मिलता है वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिल रहा था, अब वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी मिलेगा। अब बैंकर्स का क्या है? बैंकर्स का दोस्तों ये है कि 14% बैंक्स देने तो लगे, अभी तो आरआरबीज दे भी नहीं रहे 14%, लेकिन नेशनलाइज बैंकों ने देना शुरू कर दिया है। 14% दे तो रहे हैं, लेकिन उनमें से क्या है, आप सिर्फ 10% पे टैक्स रिबेट ले सकते हो। जो बाकी 4% बच रहा है 14% में से, वो बैंक्स दिखाते हैं आपकी सैलरी की तरह, यानी मतलब आपकी सैलरी की तरह दिखाते हैं और उससे वो काट के एनपीएस फंड में डाल देते हैं। तो कहने को तो 14% डाला जा रहा है, ठीक है, लेकिन बैंक ये नहीं दिखा रहे कि हम 14% डाल रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि हम 10% डाल रहे हैं। 4% एम्प्लॉयज़ का ही कंट्रीब्यूशन है जो हम उनके अकाउंट में डाल रहे हैं। देखिए इस लाइन को पढ़ लीजिए। हाउएवर द बैंक एम्प्लॉयज़ हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द सेड रिलीफ बिकॉज ऑफ दिस नॉन इंक्लूजन, while the bank management contribute NPS at 14% at par with central government and state governments. The difference of 4% contribution, इस लाइन को समझिए, the difference of 4% contribution to NPS is taken as perquisite and added to the income of the employees for the purpose of income tax, ठीक है। जो 4% है कंट्रीब्यूशन एनपीएस का, ठीक है, वो आपकी इनकम में ऐड करके दिखाया जा रहा है ताकि उसमें भी इनकम टैक्स लिया जा सके, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को नहीं करना होता है, और अब से स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। तो इस बात के लिए एआईबी ने लेटर लिखा है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि बैंकर्स को भी उस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए जो बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है। आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा।